दोस्तों हर किसी को अपना घर अजीज होता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मर्जी के बगैर उसके घर को तोड़ दिया जाए या फिर उसकी मर्जी के बगैर बेच दिया जाए। लेकिन बात अगर एयरपोर्ट्स या फिर स्काई स्केपर बनाने की हो तो ना चाहते हुए भी मजबूरन घर को बेचना ही पड़ता है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे जिद्दी मालिक मकान से मिलवाएंगे कि जो इस सूरत हाल में भी अपने फैसले पर डटे रहे और बड़ी बड़ी ऑफर्स के बावजूद भी अपने घरों को ना बेचा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। दोस्तों अगर आपके छोटे से घर को कोई मिलियंस ऑफ डॉलर में खरीदना चाहे तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मगर एक वक्त था कि डाउनटाउन वाशिंगटन में प्रॉपर्टी के दाम आसमान को छू रहे थे और कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेजी से जारी था। मगर उसी वक्त कुछ बिल्डर्स को एक बहुत ही जिद्दी मालिक मकान का सामना करना पड़ा जिसका नाम ऑस्टिन स्प्रिंग्स था। ऑस्टिन ने महज अपने छोटे से घर के लिए $3 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। कई महीनों तक कमर्शियल प्रोजेक्ट के मालिक और मैनेजर ऑस्टिन के घर के चक्कर लगाते रहे, कीमत को दुगना और तिगना किया कि शायद वो मान जाए। मगर ऑस्टिन ने उनकी एक ना सुनी और अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर 4 साल बाद उसके घर के तीनों तरफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गयी। ऑस्टिन ने इस बात से फायदा उठाकर वहाँ एक पिज्जा शॉप खोलने का इरादा किया। मगर जहाँ मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट मौजूद हों तो वहाँ एक नॉर्मल दुकान का पिज्जा खाने भला कौन आएगा। इस बात से परेशान होकर आखिरकार ऑस्टिन ने भी घर बेचने का फैसला किया। लेकिन जहां उसे छोटे से घर के लिए $3 मिलियन दिए जा रहे थे वहीं 4 साल बाद भी उसका घर सिर्फ $7.5 लाख में बेचा गया। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 2, यांग हाउस। दोस्तों पहली नजर देखने पर हमें ऐसा लगता है कि शायद इस घर के आसपास कोई हादसा पेश आया हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 3 मंजिला घर चाइना की यशाई एरिया में मौजूद है जिसका मालिक मकान भी एक जिद्दी शख्स था। कुछ साल पहले यहाँ पूरी कॉलोनी को खरीद लिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। सब लोग अपना घर बार बेचकर यहाँ से चले गए मगर यांग अपना घर किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना हुआ। इसे सबक सिखाने के लिए बिल्डर्स ने इसके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जिससे घर का पानी और बिजली का कनेक्शन भी कट ऑफ हो गया। यांग को 2 साल तक हुकूमत ने समझाया और $50 मिलियन की ऑफर भी दी, मगर उसने ये सब ऑफर ठुकरा दी और ये बिल्डर्स को किसी लकड़ी में लगे कील की तरह लड़ गया और इसी वजह से इस घर का नाम भी नेल हाउस पड़ गया। बाद में अपने घर में चाइना का झंडा लगाकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार बिल्डर्स को हार मानना पड़ी और कहा जाता है कि यांग और उसकी बीवी आज भी उसी घर में रहते हैं। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। दोस्तों खुदा न करे कि किसी के घर ऐसा हो, लेकिन अगर कोई आपके घर के बदले 10 करोड़ देने को तैयार हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर करें। नंबर 3, लियो भोजन। दोस्तों अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे हो लेकिन सड़क के दरमियान में एक 5 मंजिला घर खड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही एक वाकया चाइना में भी पेश आया। 2011 में चाइना के शहर मिलन में एक बुजुर्ग जोड़े ने उस वक्त अपना घर बेचने से इनकार कर दिया जब वहां गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे बनाई जा रही थी। उसके आसपास के सभी लोगों ने अपने घरों को बेच दिया मगर लियो का कहना था कि गवर्नमेंट उन्हें बहुत ही कम पैसे दे रही है। खुशकिस्मती से चंद महीने पहले ही चाइना में ये एक्ट पास हुआ था कि हुकूमत किसी की मर्जी के बगैर वो घर नहीं खरीद सकती, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने थक हार कर उसके इर्द गिर्द हाईवे बना दी और अब ये 5 मंजिला घर उसी हाईवे के बीचों बीच खड़ा है और गाड़ियों को इस घर से घूमकर जाना पड़ता है। दोस्तों कैसा रहेगा कि अगर 50 से ज्यादा जहाज रोजाना आपके सर के ऊपर से टेक ऑफ और लैंडिंग करें? यकीनन आप पागल ही हो जाएंगे। जापान में एक नरीटा एयरपोर्ट मौजूद है और जब वो एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो कुछ किसानों ने वहाँ अपनी जमीनें बेचने से इनकार कर दिया और अब उनकी जमीन के बिल्कुल ही साथ एक जहाजों का रनवे मौजूद है जिस पर एक दिन में तकरीबन 90 से ज्यादा जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। सिर्फ इन किसानों की जिद की वजह से ही इस एयरपोर्ट को छोटा करना पड़ा और जहाजों के लिए 3 रनवे की बजाय सिर्फ एक ही रनवे बनाया गया। 1978 में किसानों ने गवर्नमेंट को अपनी जमीनें ना बेची और अब जहाज उनसे सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जहाजों की आवाज से तो ये पागल हो जाएंगे, मगर लोगों को अब इस चीज की आदत हो चुकी है। नंबर 5, दोस्तों चाइना में आबादी ज्यादा होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट के काम पर काफी तवज्जो दे रही है
मगर आप इस अपार्टमेंट को देख सकते हैं कि जिसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत रोड मौजूद है। ये हाईवे इस अपार्टमेंट की जगह पर बननी थी, मगर यहाँ रहने वाली 3 फैमिलियों ने अपने फ्लैट्स को बेचने से मना कर दिया। बिल्डर्स की लाख कोशिशों के बाद भी इस बिल्डिंग को खाली ना करवाया जा सका, जिससे बिल्डर्स का काम 2 गुना हो गया, क्योंकि अब इन्हें ये हाईवे सीधी नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द 360 डिग्री का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इसी घर की वजह से ट्रैफिक को यहाँ से एक बड़ा गोल चक्कर लगाना पड़ता है। नंबर 6 मैसफील्ड। दोस्तों, सिएटल शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया गया जो कि लोगों में काफी पॉपुलर है, लेकिन इस मॉल के दरमियान एक छोटा सा घर मौजूद है जिसमें 84 साल की एक बुजुर्ग खतून रहती थी। मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए इस औरत ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया और $1 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। फिर मजबूरन बिल्डर्स को इस घर के इर्द गिर्द मॉल बनाना पड़ा और फिर मॉल बनने के 1 साल बाद मॉल के मालिक और उस बुजुर्ग खतून की अच्छी दोस्ती हो गई। वो इस बुजुर्ग खतून की इज्जत करता और उसे घरेलू सामान फ्री में देने लगा। जब 87 साल की उम्र में उस खातून की डेथ हुई तो मरने से पहले उसने ये मकान मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, मगर उसने इस घर को गिराकर मॉल का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि आज भी वो घर उसी जगह पर मौजूद है। नंबर 7। दोस्तों, जिद्दी मालिक मकान ज्यादातर हमें चाइना में ही देखने को मिले, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी एक सड़क पर मौजूद घर को देख सकते हैं, जो कि जिद और हठधर्मी की एक बेहतरीन मिसाल है। 2015 में जब अथॉरिटीज ने यहाँ एक रोड बनाने का मंसूबा बनाया तो इस शख्स ने यहाँ से उठने से साफ इनकार कर दिया। रोड मुकम्मल हो गया मगर उस घर को गिराया ना जा सका और गाड़ियाँ इस घर के इर्द गिर्द से गुजरने लगीं। कई माह तक हुक्काम इस घर को हटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, मगर चंद माह बाद गवर्नमेंट के काफी दबाव और भारी मुआवजा लेकर ये शख्स भी यहाँ से चला गया और फिर इस रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे जिद्दी मालिक मकान। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जिद्दी मालिक मकान है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।